और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूँ राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस सफ़र में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नए गेस्ट के साथ। वो गेस्ट नहायत ही मोअज़्ज़ज़ खुदा के खादम हैं, एक बड़े चर्च के अंदर वो पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। यकीनन आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब उनकी बातें आप सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे। आए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब से। जी सर, हेलो सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, इससे पहले कि आपकी मुलाकात करवाएं और बातचीत आप उनकी सुने और बरकत पाएं, तो आए हम बातचीत करते हैं खुदा के खादम से, रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब से। जी सर, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र। खुदा ने एक आपको बड़े रावलपिंडी के अंदर बड़े सबसे, मैं कहूँ कि सबसे बड़े चर्च का पासबान मुकर्रर किया। आपकी खिदमत प्रेस्बिटेरी चर्च के अंदर नेशनल लेवल पर है और आप थियोलॉजिकली, खुदा का शुक्र हो, बाइबल के मंजे हुए उस्ताद हैं और ये खुदा की सताइश इस बात के लिए। और यकीनन लोग आपको जानते हैं रिसेंटली, बेशक कि आप अमूमन आपके पैगामात लोगों के लिए बरकत का बायस होते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो फैज़याब होते हैं इस इल्म से जो आप स्टडी करते हैं और करवाते हैं। तो खुदा का शुक्र हो। तो खुदा ने आपको इस कदर नाम और मकाम बख्शा है। नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये नाम, ये मकाम कब और कैसे शुरू हुआ। अपनी फैमिली से शुरू करें और हमें बताएं। राशिद साहब, एक लंबा सफ़र आपने बड़ा आप अगर टाइम की बात करें तो ये कूज़े में दरिया या समंदर से होने वाली बात है। जी बिल्कुल। लंबा सफ़र है। मुझे 27 साल तकरीबन खुदा की खिदमत में हो चुके हैं। 27 साल। और पिंडी ही में पैदा हुआ, रावलपिंडी का बेटा हूँ। रावलपिंडी की पैदाइश है। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहीं रावलपिंडी से। मैंने स्कूलिंग मेरी सेंट जॉन्स हाई स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी पे, मैट्रिक तक मैंने वहाँ पढ़ा। और उसके बाद HA इस्लामिया कॉलेज से मैंने ICOM किया। मैंने फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद से मैंने BCom किया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से BA भी किया। अच्छा। और फिर मैंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MBA भी किया। खुदा ने मुझे मौका दिया 1995 में कि मैं खुदा की खिदमत में लिविंग ब्रांच चर्च के वसीले से आऊँ। ये मेरी एक हिस्ट्री है कि लिविंग ब्रांच चर्च से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया। हम लिविंग ब्रांच चर्च को पाकिस्तान में स्टैब्लिश करने वाले हम लोग थे, यानी मैं और पादरी कमरुल ज़मान और उनके साथ सरफराज खान खोखर थे। पादरी बाद में जो शामिल हुए, पादरी समर सुहेल हमारे साथ हुए, पादरी सफ़ीर अख्तर, ये लोग जो हैं वो इब्तदाई लोगों में से थे। और कभी आप इस हिस्ट्री में जाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ वो चर्च। लेकिन खुदा फिर मुझे जो है वो बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्शन है, ये जुदाई है, डिवीज़न है। खुदा ने 98 में मुझे अलहदा कर लिया उनसे और उसके थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, यानी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, उसके थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से। और उसमें जब मुझे अलहदा किया तो 2000 में जो है वो खुदा मुझे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी ले गया। वहाँ से मैंने जो है वो अपना MDiv मुकम्मल किया। वहीं से उसी दौरान मेरी बीवी भी उधर MDiv कर रही थी, शादी हुई हमारी। सो खुदा ने हमें 3 बच्चे दिए, 2 बेटे और 1 बेटी। इस लिहाज से खुदा थियोलॉजिकली जो एजुकेशन का सफ़र था वो जारी रहा। मैं क्विंटन थियोलॉजिकल सेमिनरी रॉसवेल जॉर्जिया से भी ग्रेजुएट हूँ। वहाँ से भी खुदा ने मुझे मौका दिया कि वहाँ मैं अपनी तालीम को मुकम्मल करूँ। और फिर खुदा ने मुझे MTH करने का मौका दिया और फिर खुदा ने मुझे डॉक्टरेट करने का फजल दिया। और खुदा का शुक्र है कि खुदा तालीमी लिहाज से बढ़ाता चला गया
और खुदा ने फिर मुझे ऐसे उस्ताज़ा फ़राहम किए जो बड़े जय्यद उस्ताद थे, जिनमें पादरी डॉक्टर असलम ज़ियाई ने ओल्ड टेस्टामेंट का मुझे स्टूडेंट बनाया। अमेजिंग। पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया एजुकेशन के अतबार से, और पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल जो हैं उन्होंने मुझे थियोलॉजी का स्टूडेंट बनाया। सो ये इसलिए ये सारी चीज़ें मिल के मुझे जो है वो थियोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा मैं सिर्फ इतने बड़े उस्ताज़ा से जो सीखा ही सीखा हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने साथियों से बहुत कुछ सीखा है, और ज़िंदगी के सफ़र में जो है वो सीखने का अमल जो है वो तो जारी है। मैं इन दिनों में कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो पैशन है एक्चुअली होम ग्राउंड होता है किसी का, यानी किसी में वो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बाइबल के नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फजल बख्शा, लेकिन पुराना अहदनामा मेरा होम ग्राउंड है, यानी वो उसकी हिस्ट्री और उसका, तो खुदा के पाक कलाम को समझने में मुझे उसने बड़ा रोल अदा किया। सो अभी मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो एक और डॉक्टरेट करूं पुराने अहदनामे में। कोशिश कर रहा हूं, अभी कुछ काम कर रहा हूं उस पर। तो खुदा ने अगर बाकी चीज़ों में आपको सरफराज किया तो यकीनन इसमें भी सरफराज खुदा रहम करे। बस दुआएं चाहिए नाजरीन की भी और आप सब खुदा के खादमों की भी। तो सर इसलिए आप मशहूर भी हैं इस बात के लिए कि आप थियोलॉजिकली, चूँकि आपके उस्ताज़ा काबिल थे और कुछ आपने सीखा है, पढ़ा है और इतना है, तो इसलिए आप अपने ईमान को लेकर आप बहुत समझें कि कट्टर माने जाते हैं। और बड़े वाक़यात हैं, जैसे जैसे अगर हमने पिछले दिनों में भी सुने कि कई बिद्दात के लिए आप खड़े हो गए और आपने स्टैंड लिया है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ईमान कहाँ से, कब और कैसे ये जन्म हुआ इस ईमान का आपके दिल में? ईमान के लिहाज से आपने बात की तो दो पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं खुदा की बात नहीं, अभी मैं दुनियावी तौर पे बात जी ज़रूर। खुदा का जो है मुकाम वो तो डेफिनेटली उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। लेकिन दुनिया में दो लोगों ने मेरी ज़िंदगी में ईमान के लिहाज से बहुत बड़ा किरदार ये अदा किया कि वो मेरे हीरो रहे हैं ईमान के लिहाज से। पहला जॉर्ज मुलर, आपने कभी नाम अगर सुना है या पढ़ा, मर्दे दुआ। उनकी जो मैं ये कहूँगा नाजरीन को कि अपने बच्चों को ना थियोलॉजिकल किताबें पढ़ाया करें, ऐसी शख्सियात के बारे में बताया करें, क्योंकि ये बहुत ज़िंदगी पे असरात छोड़ती हैं। मैं बहुत छोटा था जब मैंने जॉर्ज मुलर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, वो किताब जो MIK ने छापी मर्दे दुआ के ताल्लुक से, जॉर्ज मुलर मर्दे दुआ। तो मर्दे दुआ के ताल्लुक से उसकी ज़िंदगी ने, उसके तजर्बात ने, मैं यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है इसलिए वो तजर्बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आप किताब पढ़ें उसको, यकीनन बरकत आज भी यकीनन। वो छोटी सी किताब और आसान है। और उसके बाद जो है वो दुआ के ताल्लुक से चीज़ों को सीखता रहा। तो उनके ईमान ने मेरी ज़िंदगी पर बड़ा असर किया। और दूसरा जो मर्द ईमान था वो मेरे घर में था, यानी मेरे वालिद साहब। अमेजिंग शख्स। और उन्होंने पादरी टाइटस को पिंडी के लोग क्या वो जानते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो लोग बिल्कुल खिदमत के लिहाज से। उनकी ज़िंदगी में एक बाप होने के नाते से मैंने एक चीज़ जो देखी वो ये थी कि वो डिपेंडेंट थे खुदा पे पूरे तरीके से। हम 5 बहन भाई थे, 2 माँ बाप को मिला के 7 लोग थे हम घर में, और 7 लोगों को किसी भी तरह की कोई कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ा। हालांकि वो ना किसी मिशन के अंडर थे, ना किसी जो है वो किसी जॉब में थे, फुली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कह सकते हैं। तो उसके मतलब आप आखिर में मुझे समझ आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ना खुदा पे डिपेंड करो, खुदा पे भरोसा करो, वो तो इस हद तक कट्टर थे कि वो कहते थे किसी के सामने दुआ में भी जो है वो अपनी ज़रूरत को ना बयान करें, किसी के सामने दुआ भी ना करें कि जी मैं ये मेरी ज़रूरत है, सिर्फ खुदा को बताएं। और खुदा का मतलब था बंद कोठरी और खुदा और आप। अमेजिंग। तो ये चीज़ जो है ना वो उसने मेरे ईमान पे बहुत ज़्यादा। अब आके एक जुमला अक्सर मैं अपने जो है वो चर्च के लोगों को कहता हूँ कि एक दर पे, एक दरवाज़े पे सिजदा करना सीख जाएं, आप बहुत से दरवाज़ों पे सिजदा करने से बच जाएंगे।
और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा क्या है। बात, क्या बात। इस बात पे खुदा ने प्रैक्टिकली मुझे जब जैसे जैसे मैंने अपनी जो है वो खुदा ने मुझे सरफराज किया और उस सरफराजी के सफ़र में ये स्टेप टू स्टेप खुदा सिखाता चला गया कि इंसान जो 118वें ज़बूर की 8वीं और 9वीं आयत है ना, बड़ी खूबसूरत है। खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। सो इस बात को प्रैक्टिकली जब मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया और खुदा से ईमान में हमेशा मैं दुआ करता था, खुदा मुझे मेरे बाप सा ईमान दे दे, तो खुदा ने वो सिर्फ ईमान ना दिया, मजबूती दी, बल्कि उसमें चलने का फजल भी दिया। तो ये जो आज चीज़ें नज़र आ रही हैं कि चीज़ों के लिए परवाह नहीं होती कि अगर कहीं से माली जो नुकसान है वो हो रहा है, डेफिनेटली होता है कि वो लोग आपको जब आप उनकी मानते नहीं, आप उनको गलत चीज़ों को उनकी अपोज करते हैं, तो फिर डेफिनेटली नुकसानात होते हैं। चूँकि मैंने इसलिए ईमान के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बताया, चूँकि कुछ लोग जानते हैं कि आप अपने दूसरी चीज़ों में तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अपनी शख्सियत में आए, अपनी ज़रूरतों में आए, तो लेकिन ईमान पे आप कभी कंप्रोमाइज़ करते नज़र नहीं आए। देखें, जब ईमान पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो ज़रूरियात पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे घर वाले जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मैं हमेशा जो है वो बड़े अच्छी चीज़ों के हक़ में हूँ। अगर पहनावा करना है तो खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों के अलावा ईमानदारों को, खुदा ने गरीब रखने के लिए पैदा नहीं किया। खुदा गुर्बत में, मैं फ़िज़िकली बात नहीं कर रहा, मैं अंदरूनी बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो जिस्मानी गरीब होने के साथ साथ रूहानी गरीब भी होते हैं। बिल्कुल। सो रूहानी गुर्बत नहीं होनी चाहिए। हर टाइम उनकी ज़ुबान पर ना दिल का गरीब ज़रूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो खुदा की बात है वो उसमें, लेकिन दिल की गुर्बत का मतलब, खुदा का मतलब ये नहीं था कि तही दामन हो, खाली हो आपका। तो जब हम खुदा में भरने के लिए तैयार है, वो कहता है अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। मतलब क्या, मुंह खूब कैसे खोल? जिस्मानी तौर पे तो नहीं, वो तो खुदा कहता है अपने ज़रूरियात के लिए, अय्याशी के लिए नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें मिलता नहीं क्योंकि हम अय्याशी के लिए मांगते हैं। ज़रूरियात के लिए जब हम मांगते हैं तो जितनी बड़ी खूबसूरत, अगर मुझे ये चाहिए कि मेरा कपड़ा जो है, खुदा मेरा दिल भी करता है कि मुझे जो है ना वो अच्छा कपड़ा मैं पहनूं, तो फिर मुझे खुदा से मांग लेना चाहिए, ठीक है। मुझे इंसानों पे तो निगाह नहीं रखनी चाहिए। तो जब खुदा से मांगेंगे तो खुदा देता है। ये मेरा तजर्बा है, मैं आपके सामने हूँ। मैं बहुत किसी सुदागर के ख़ानदान से नहीं हूँ। मेरा बाप जो है वो खुदा पे डिपेंड करने वाला, हर रोज़ खुदा से मांगने वाला, लेकिन मैंने अपने वालिद को कभी फटे कपड़ों के साथ नहीं देखा, टूटी जूती के साथ नहीं देखा, और ना ही उसने हमें इस तरह से पाला। हम, जारी बात है, मैं शुरू से तो ऐसा ईमानदार नहीं हूँ, दुनियादारी में सारी दुनिया में हम, लेकिन एक दीनी घराने से, एक ईमान के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले होने के साथ हम दुनिया में भी रहने वाले लोग थे। हमें दुनिया के चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, हम उस तरह से नहीं उस टाइम समझते थे, बावजूद इस बात के खुदा के खादम के घराने से थे। लेकिन हम चीज़ों को, हमारा अक्सर कॉन्सेप्ट जो है ना वो, मैं राशिद भाई ये कहना चाहता हूँ, हम लोग समझते हैं कि अगर पादरी साहब के घर के बच्चे हैं तो वो भी पादरी साहब ही होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं, लोगों की तवक्को आती है। हमें देखें, घर से ही सिर्फ तरबियत नहीं मिलती, हमारी तरबियत करने वाला मुआशरा भी होता है। हम स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, और हमारा बाप ईमान में स्ट्रांग हो सकता है, पर जो हमारे बच्चे हैं किसी भी खुदा के खादम के, वो तो पादरी नहीं है, वो तो खुदा के उस तजर्बे में से नहीं गुजरे। वो तो हाँ, बचपन से तरबियत हो रही है ज़रूर, वो दूसरों से मुख्तलिफ बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया उन पे जो असरअंदाज होती है। सो इसी तरीके से चीज़ें जो है ना उस वक्त समझ नहीं आती थी, जब डैड हमें कहा करते थे कि खुदा पे डिपेंड करो, तो हम, तो ये तो सीधी सी बात बुलावे की है ना। अगर खादम खुदा का खादम है, वो तो बुलाया हुआ है, औलाद के लिए तो अलग से कॉलिंग है ना। नहीं, हर एक बुलाया हुआ भी तो नहीं ना। हाँ, ये बात हमारे तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब पादरी साहबान लोग मेरे वालिद कहा करते थे, खुदा के बाद लोग परफेक्ट जो है ना खुदा के खादमों को समझते हैं।
सॉरी, लोगों को ऐसा लगता हाँ जी, लोगों को समझता है ये परफेक्शन जो है ना वो खुदा के बाद खुदा के खादमों में होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन हर जो पादरी है, मैं खुदा का खादम नहीं कहूँगा, खुदा के खादम तो हैं वो, हर एक पादरी बुलावे के साथ भी नहीं है और हर एक पादरी खुदावंद को भी नहीं जान सकता। ठीक है, मतलब ये खिदमत में होते हुए ये भी एक तलख हकीकत है, इसको कबूल करना पड़ेगा। जी नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि खुदा के खादम ने एक बड़ी बात जो आपके लिए शॉकिंग है कि हर पादरी बुलाया हुआ नहीं होता, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे आप इसको पेश करना चाहते हैं, बात को कैसे बयान करेंगे, जबकि लोग हैरान हैं इस बात को लेकर। राशिद साहब, मैं इसको किसी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं जी जी, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। रोया जो है ना, जो विजन है वो खुदा देता है। जी बिल्कुल, और खुदा उस वक्त देता है जब हम खुदावंद में ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, खुदा की खिदमत में आने के लिए सबसे पहले हमें नई पैदाइश का तजर्बा होना ज़रूरी है। बिल्कुल, और जब हम खुदावंद में वक्त गुजारते हैं तो खुदा ही हमें रोया बख्शता है कि हम खुदा की खिदमत में आए। मुझे मेरी माँ ने मेरी पैदाइश से पहले मखसूस किया खुदावंद के लिए, लेकिन मैं वो शख्स था जो कहता था कि नहीं, मैंने पादरी नहीं बनना, घर में एक ही पादरी साहब काफ़ी हैं। ठीक है, बहुत से नेगेटिव भी होती हैं ना चीज़ें जो देख नहीं पा रहे होते हम असल उसमें। तो मैंने बहुत देर तक रिटेलिएट किया खुदा के सामने, और फिर मैंने एक चीज़ पकड़ ली। मैंने कहा अगर खुदा को मेरी ज़रूरत है तो वो उनसे बात करे। मैं लोगों के ज़रिए से जो आके मुझे बता रहे हैं कि जी वो पादी साहब के आप बेटे हैं इसलिए आपको खिदमत में आना चाहिए, मैं इस पे बात बिलीव ही नहीं करता। अगर खुदा, और मेरा कहना ये था, दैट वाज द बिग कमेंट्स एंड द बिग स्टेटमेंट, मैं उसको अब आके अपनी बेवकूफ़ी समझता हूँ। लेकिन मैंने कहना शुरू किया कि अगर खुदा मुकद्दस मूसा के साथ बात कर सकता, मुकद्दस एलिया के साथ बात कर सकता, तो मेरे साथ क्यों नहीं? खुदा को मेरी खिदमत की ज़रूरत है तो मुझसे बात करे। खुदा ने 1995 में मेरे साथ बात की, और 1995 में मैंने खुदा को, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह मैंने खुदा से बात सुनी, उसकी आवाज़ उसको सुना, उसकी सारी। उस दिन यानी खुदा जिससे कलाम करे वो ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी रह ही नहीं सकती। अमेजिंग सर, यानी ये हो नहीं सकता कि वो तब्दील ना हो जाए। मेरे पिंडी में रहने वाले लोग जो पुराने लोग हैं मुझे जानते हैं, मेरी कमज़ोरियों को भी जानते हैं। हज़ारी बात, आप इधर के हैं, स्कूलिंग इधर की है। जो लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा वो जानते हैं कितना गुस्सावर शख्स ये था, और क्या इसकी, इसमें कोई शक नहीं। खुदा के घराने के होने की वजह से, खुदा के खादमों के घराने के होने की वजह से, माँ बाप की दुआओं ने मुझे समेट के रखा है। मैं बुराई में नहीं इंडल्ज हुआ, यानी बिल्कुल उसमें वो नहीं, लेकिन फिर भी खुदा से दूर तो था। तो खुदा ने जब मुझसे बात की, तब्दीली आ गई, चीज़ें तब्दील हो गई। वो कहते हैं ना, तुम पुराने नहीं बल्कि नए मखलूक, तो नया मखलूक मैं बन गया। सो फिर खुदा ने मेरी तरबियत करना शुरू की। जो मसीही ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं ना, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। जी जी। तो सैंक्टिफिकेशन तो ईमानदार की शुरू होती है पहले दिन से लेके मरने तक, मसीह को। तो उस सैंक्टिफिकेशन में से खुदा ने गुजारना शुरू किया, तकदीस करनी शुरू की, मुकद्दस करना शुरू किया। तो अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब भी कमज़ोरियां हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बुलाहट के साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि उनके नुक्ता नज़र में बहुत सी चीज़ें होती हैं जी। कोई बाहर जाने के लिए पादरी बन जाता है, मकासद फ़र्क है ना। तो जब हम मकासद को लेके खिदमत में आते तो फिर बुलावे के तहत नहीं आते। बुलावे के तहत आए फिर मकासद नहीं होते, फिर एक ही मकसद होता है अपने मालिक को खुश करना, और वो डेफिनेटली, और खुदा से फिर पूछ के, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बड़े चर्च का ही, खुदा देना चाहता है बरकतें। हम सोचते ही हैं खुदा के खादम आज जो बन रहे हैं सेमिनरीज़ में जाते, बाद में पहले मकसद ये होता है किसी बड़े चर्च का पादरी बनना है हमने। अब हर चर्च तो बड़ा नहीं है सर। अक्सर ये चूँकि बड़ा चर्च की बात की आपने, बड़ा चर्च है, बड़ा नाम है, वो सारा स्टेटस देखते हैं, और लोगों का शायद ये मकसद है कि शायद हम भी खिदमत में आ जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो आप नाजरीन को और ख़ादमों को ज़रूर बताएं कि क्या आप, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आपकी खिदमत में भी चैलेंजेस आए,
रुकावटें थी? चैलेंजेस किसकी खिदमत में नहीं होते। हाँ जी, तो हमें कोई ज़रूर बताएं ताकि मैं एक वक्त था जब मैंने सेमिनरी शुरू की, तो उस वक्त मेरा चर्च जो है ना वो बहुत छोटा चर्च था। मैंने प्लांट किया उस चर्च को। पहले मैं इस्लामाबाद में खिदमत कर रहा था, कच्ची आबादियों में, नौजवानों में। वहाँ से जब छोड़ दिया मैंने, हालांकि उधर इस्टेब्लिश कर लिया था मैंने अपनी खिदमत को, लिविंग ब्रांच को जब मैंने छोड़ा तो मैंने उस चर्च को भी छोड़ दिया, क्योंकि ये असूली तौर पे गलत था कि मैं लिविंग ब्रांच के नाम से मैंने इस कलीसिया को शुरू किया और फिर मैं लिविंग ब्रांच को छोड़ रहा हूँ तो मैं उसके चर्च को भी लेके अलहदा हो जाऊँ। ये ठीक नहीं है। ये मैं समझता हूँ बिब्लिकल असूलों के खिलाफ। जब आप किसी ऐसे नाम से, उस नाम से बाद में मैंने लिविंग ब्रांच के भाइयों को कहा भी, मैंने कहा जी मुझे बताएं कौन सा पादरी आपने लगाना है, तो मैं आपको यानी वहाँ उस कलीसिया में मुतारफ़ करवा के देन आई विल लीव। तो नहीं उन्होंने भेजा, या आई डोंट नो क्या वो थे, लेकिन मैंने जब उधर से छोड़ दिया उस कलीसिया को, मैंने उनको कहा कि ये सॉरी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में मुझे समझ आई कि शायद इस तरह से छोड़ना भी उस टाइम मुनासिब नहीं था, लेकिन तो भी मैंने उस टाइम स्टेप उठा लिया। कोई ऐसा स्टेप, ऐसा वक्त बताएं, कोई ऐसा मरहला जब आया कि जब आपको लगा कि मैं खिदमत में आके ना गलती की है? बहुत से ऐसे मौके, बहुत सी ऐसी चीज़ें जब मैंने ये सोचा कि शायद मैं MBA हूँ, जो चीज़ देखें, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें लोग पागल भी कहते हैं कि वो फैसले ऐसे कहते हो कि अच्छा आप इतने पढ़े लिखे, आपको क्या जरूरत थी? मैंने MBA किया और मैंने MBA की डिग्री नहीं ली। जब ली तो देन आई लेफ्ट इट, कि मैंने कहा कभी भी मेरे सामने ये फख्र ना रहे। ये फ़ख्र तो है अब भी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे सामने ये एक इम्तहान ना हो कि मैं खिदमत को छोड़ के मैं कोई सेकुलर जॉब ढूंढना शुरू कर दूँ। तो मैंने डिग्री नहीं ली वहाँ से, यानी MBA हूँ, लेकिन मैं अगर कोई मुझे कहे तो मैंने इसमें 2 दफ़ा मुझे मौके मिले। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बहुत गुर्बत के हालात थे मेरे गुजरनावाला में, और लोगों को पता था कि मैं MBA हूँ। तो वो पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स गुजरनावाला के एक प्रोफेसर को मेरे साथ पास लेके आए, जो उसने मुझे कहा जी आप देखें, खुदा ये भी तो नहीं कहता कि आप भूखे आपके लॉजिक्स दिए उन्होंने। हाँ, लॉजिक्स दी कि जी खुदा तो मेहनत करने की बात करता है। अगर हमें ज़रूरत है अकाउंट्स के टीचर की, और हमें पता चला कि आप BCom को पढ़ाते भी रहे, मेरे पास स्टूडेंट्स रहे, ट्यूशन में करता रहा हूँ। तो BCom के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते रहे हैं, अकाउंट्स अच्छा था, उसमें पढ़ाने का अंदाज भी था, अकाउंट्स अच्छा होने की वजह से, उसकी वजह से वो जो है ना उनको। लेकिन वहाँ भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं चूँकि खुदा से वादा कर चुका हूँ और खुदा ने मुझे बुलाया है कि मैं खिदमत करूँ, तो मैं अपने तौर पे नहीं, ये खुदा की, मेरा काम है उस बुलाहट पे खड़े हो जाना। देना जो है ना वो उसने देना है। जब वो दुनिया का परवरदिगार है तो फिर मेरे लिए परवरदिगार क्यों नहीं है? ठीक है, तो मुझे वो थोड़ा देगा, ज़्यादा देगा। और ये मैं आपको बताऊं कि राशिद भाई, खुदा ने भूखा नहीं मरने दिया, खुदा ने हाथ नहीं फैलाने दिया। प्रेज़ गॉड। खुदा ज़रूरियात पूरी करता है, चाहे वो जो है ना, खुदा ये भी नहीं करता कि आपको ज़रूरत है एक रोटी की तो खुदा आधी दे के अच्छा तेनों मैं दे छड़ी, ऐसे भी नहीं करता। खुदा आपको पूरी एक देगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी चंगेर में 10 रोटियां ना पड़ी हों। ठीक है, आपके सामने खुदा ज़रूरियात पूरी करता है। ये थोड़े में, ज़्यादा में खुदा पे डिपेंडेंट रहें, खुदा कभी छोड़ता नहीं। और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। क्योंकि मैंने जब ये सवाल किया आपसे कि खिदमत में, जैसे बहुत सारे खादम भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत सारे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसलिए कि क्योंकि कई दफ़ा खादमों के लिए ये बड़े चैलेंजेस हैं और उन्हें लगता है कि यार मैंने खिदमत में, खादम तो होते ही चैलेंजेस का सामना करने का। लीडर ऐसे तो नहीं बनता। जी बिल्कुल। देखें, तो इसलिए मैंने फेस करना होता है सारा कुछ। ओके, इसलिए चैलेंजेस तो ज़िंदगी में जब वो खुशहाल हों तब भी होते हैं। हाँ जी, वही कि लोग अब जानना चाहते हैं कि अच्छा पास्टर जो है हमारे सामने बैठे हैं, क्या ये भी इन चैलेंजेस में से गुजरे जी हैं? मैं सोने का चम्मच मैंने बताया कि लेके पैदा नहीं हुआ, ज़रूरियात पूरी ज़रूर होती नहीं। एक्चुअली जो है ना, मैं बहुत गुर्बत में भी रहा हूँ दुनियावी एतबार से। एक टाइम था
कि हमारे पास मैंने जब शादी की, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने एक सोच मेरे अंदर आई कि यार मैंने जहेज़ नहीं लेना। अच्छा। ये कई दफ़ा मैं जब ये बात करता था तो पादरी कमरुल ज़मान और उसके सारे जो दोस्त थे वो मजाक करते थे, कहते थे इसने जहेज़ तो लेना नहीं है, तो जब जहेज़ आए, और वो जो लोग इसके जहाँ शादी होगी उन्होंने देना ही देना है अपनी बेटी को, तो ये जहेज़ ला के तो हमारे चर्च में रख देगा वहाँ ज़रूर। कहते हैं इसने लेना नहीं। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ऐसा माहौल पैदा किया कि मेरी वाइफ जो है वो भी इसी बात के हक़ में थी कि जहेज़ जो लेने वाला बंदा ना वो पसंद ही नहीं था उनको, कि जो डिमांड्स हैं, और बाय प्रोफेशन वो चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट नर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नर्सिंग के पीछे भागते हैं और अक्सर जो हमारा समाजी प्रॉब्लम है कि मटेरियल की नर्सेज कमाएं और उनके हस्बैंड्स बच्चे खिलाएं और बाकी सारा कुछ, वो वाला जो है ना वो बड़ा इस बात से उनको था कि ये, तो दोनों की सोच चुके मिल गई, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये अपने खानदान, मेरे वालिद तो खैर वो खुदा के खादम थे, उन्होंने तो जब मैंने कहा कि जी मेरी खुदा के साथ कमिटमेंट ये है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया पूरे तौर पे। कुछ मेरे ससुराल की तरफ से थोड़ी सी हुई मसले मसाइल, लेकिन तब भी मेरी बीवी ने मेरे साथ खड़े होके उन्होंने कहा जी जब वो कह रहे हैं तो जहेज़ के बगैर की, बिल्कुल ज़रूरियात की जो एक बॉक्स था वो चीज़ों का मेरी बीवी के साथ था, अदरवाइज़ बाकी तो बड़ी सादगी से शादी की। कोई, हालांकि मेरे वालिद के लिहाज से बड़े लोग वाकिफ़ थे, मैंने उन्हें कहा जी, मैंने कहा कहते हैं हमें सादगी करनी है तो क्या क्या हमें, तो मैंने कहा जी हम आम बस में जाएंगे, कोई जो है ना वो सभी बड़ी गाड़ी नहीं और कुछ नहीं। तो मैंने कहा मकसद थे ना, क्योंकि उस टाइम मैं सेमिनरी में स्टूडेंट था, तो मैंने कहा कि अगर जो पैसे हैं अगर ज़्यादा तो फिर हमें खुदा के उस काम पे लगा देने चाहिए। तो खैर बड़ी सादगी के साथ 15-20 लोग लेके गए, और शायद ये बात सारे लोग नहीं जानते, स्काईवेज की बस पे आम टिकट लेके गए। अच्छा, यानी आम लोगों के साथ। ये कभी ऐसा भी सादगी से नहीं हुआ होगा शायद ये, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि खुदा ने मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बड़ी खूबसूरत दी है। 20 साल मुझे हो गए, खुदा की 21 साल, खुदा का शुक्र है। और इन 21 सालों में मैं कभी भी मुझे ये नहीं हुआ कि शादी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। जो खिदमत का ताल्लुक है मैं आपको उसी ताल्लुक से बता रहा हूँ कि कभी खिदमत में आपकी बीवी एक बड़ा रोल अदा करती है, और खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे ईमानदार बीवी दी और मेरी मुश्किलात में खड़ी हुई। हम दोनों एक पेज पे थे जब हम गुर्बत को जो है वो सह रहे थे, कमियों को सह रहे थे, तो हम एक पेज पे थे। मुझे मेरी बीवी की तरफ से कभी ये मुतालबा नहीं हुआ कि जी आप को पता था ये तो मैंने गलती कर ली, कभी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैंने कभी कहा भी है ना कि आप ये ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं अभी गुजारा हो रहा है, ये ज़रूरत नहीं। तो इस लिहाज से मोजज़ात हमारी ज़िंदगी में इतने हैं कि मैं एक दफ़ा सिर्फ एक टच दूंगा। मेरा बेटा उस वक्त 1.5 साल का था, बड़ा बेटा, और उसके पैम्पर्स भी ख़त्म हो गए, उसका सिरिलैक भी ख़त्म हो गया, और हमारे घर में कुछ भी नहीं था, आलू भी नहीं थे जो उसे बॉयल करके दे देते। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की बात है जब हम सेमिनरी में थे, क्योंकि मेरे चर्च ने जिसने मुझे भेजा था उसने भी दरमियान में आके फ़ैसले, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि खुदा के कलाम पे खड़े होकर फ़ैसले बड़े शार्प लेने पड़ते हैं, उन्होंने एक ऐसी ही थियोलॉजिकली बात थी जिस पे आके मैंने उन्हें कहा जी सॉरी आप किसी और पादरी को ढूंढे, मैं नहीं आ रहा। तो मेरे खुदा ने फिर मेरे प्रोफेसर्स को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी ट्रेनिंग मुकम्मल करनी है, वी आर विद यू। लेकिन सारी बात है, ज़रूरियात तो हैं, वो भी था। तो उस दिन जब हमने देखा कि हमारे बच्चे के पास खाने के लिए कुछ नहीं, अपनी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे की नहीं, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फ़ैसला किया कि हम दुआ करेंगे। घुटनों के बल हो गए, दुआ की हम तीनों ने मिलकर, मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ था हमारे, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने खुदा के सामने रखा कि खुदा सूरत हाल ये है, अब ये चीज़ हमारी बर्दाश्त में नहीं आ रही कि बच्चा जो है ना वो
इस तरह से। तो दुआ ख़त्म की और मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ, जिस सेमिनरी के घर में हम थे, नॉक हुआ और मैं अपने बेटे को उठा के बाहर चला गया दरवाजे पे। दरवाज़ा जब खोला तो बाहर हमारे सेमिनरी का एक मुलाजिम था, वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा जी आपका एक खाता आया, ये ले लें, बस मैं देने ही आया था। वो एक कार्ड था, ग्रीटिंग कार्ड जैसे होते हैं। तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ और वो मेरे नाम पे भी नहीं था, वो मेरी बीवी के नाम पे था। तो मैंने कहा यार क्रिसमस भी नहीं है और न्यू ईयर वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा तो ग्रीटिंग कार्ड का, तो मैंने कहा शादी का ही कार्ड होगा। तो मैं अपनी बीवी को कह रहा हूँ कि गरीबा रखे रोज़े, दिन लंबे आए, मैंने कहा ये शादी का कार्ड भी किसी ने भेज दिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में हमारी ये आदत है कि हम एक दूसरे की डाक नहीं खोलते, यानी जो जिसके नाम पे होगा वो ही खोलेगा। बहुत अच्छी। तो ये घर में यानी मेरी बीवी का पर्स जो है ना, वो मैं कभी नहीं उसको खोलता। हमेशा जब भी कोई चीज़ चाहिए तो मैं उन्हें पर्स देता हूँ कि आप खोलें, या वो भी मेरे पर्स को मेरे पूछे बगैर कभी मैं बगैर मौजूद हूँ तो फिर, लेकिन हमेशा मतलब ये हमारा शुरू से आपने ये रखा, हाँ, कि हम लेकिन हमारी ये चीज़ें एक दूसरे से छुपी हुई भी नहीं है। जी जी, वो बात हम समझते यानी वो दोनों। अब ये कार्ड खोला तो मुझे पीछे से ना बड़ी एक आवाज़ आई जैसे हैरानकुन कोई ना, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने क्या हुआ, किसका कार्ड है? तो उसने वो कार्ड आगे मेरे कर दिया और मैंने वो कार्ड देखा। उस कार्ड में लिखा हुआ था ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, और उसके अंदर 500 रुपया रखा हुआ था। अमेजिंग। वो कार्ड के अंदर 500 था और ये लिखा हुआ था, ये आयत लिखी थी, कोई नाम नहीं था किसने भेजा। मैंने बहुत मोहर पढ़ने की कोशिश की कि कहाँ से ही आया। जीपीओ गुजरनावाला की मोहर थी कि जो वहाँ पे लगती है, लेकिन कहाँ से वो चला है, वहाँ की मोहर पड़ी नहीं जा रही थी, लगी हुई थी, पड़ी नहीं जा रही थी। Amazing. मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो 500 किसने भेजा है। Amazing. सन 2001-2 की बात है, ये 3 में मैं ग्रेजुएट, सन 2002 की बात है। तो ये चीज़ें जो उस 500 से उस टाइम पैसों की कदर थी, आज की तरह नहीं, उस पैसों से हमने हफ्ते के लिए अपने घर में जो है वो ग्रॉसरी भी डाली। उन पैसों से हमने जो है वो अपने बेटे के पैम्पर्स भी ख़रीदे। उन पैसों से अपने बेटे के लिए हमने सिरेलैक का बड़ा डब्बा ले लिया ताकि वो हफ्ता 2 चले। तो ये बताने का मतलब ये है कि व्हेन यू डिपेंड ऑन द लॉर्ड, जब आप खुदा को जब खुदा कहते हैं ना, तो राशिद साहब फिर समझना भी चाहिए। और ये चीज़ थोड़ी हम में जो ना कमी हो जाती है कि हम ये नहीं जानते कि जो पूरी दुनिया को शेयर करने वाला है वो हमें भूखा कैसे मरने देगा। ठीक है, तो ये मुश्किलात तो डेफिनेटली फेस, लेकिन उसमें ईमान खुदा ने, मैंने बताया शुरू में कि ईमान की कुदरत खुदा से मांगी है मैंने, तो खुदा ने खड़ा किया वहाँ पे। इसलिए फिर जब ये तजर्बात ज़िंदगी में, ये एक नहीं हुआ, कई हुए, कई मौक़ों पे ऐसा ही हुआ, खुदा ने कमी पूरी की। खुदा ने, अगर मैं पढ़ता था ना कौमों के ज़रिए से फराहम करने की बात, तो खुदा ने किया प्रैक्टिकली। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो आप देखें आपकी ज़िंदगी में मसीह किस कदर रचा बसा है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा कब और कैसे बना, किस चीज़ ने? 1987 में मैं खुदावंद को, मैं उससे पहले चूँकि रूहानी ख़ानदान से था, पता नहीं कितनी दफ़ा कई कन्वेंशनों पे हाथ खड़ा किया, ये तो सारे करते हैं। तो लेकिन जब जिसको नोन मोमेंट मैं कहता हूँ ना, ओके, वो है 6 अक्टूबर 1987। सो मैं गुजरनावाला में था, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज में था, CTTC। वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई और खुदा का खादम आया और खुदा ने मेरे साथ वहाँ मुझे बात की उसके पैगाम के ज़रिए से, और मैंने खुदा उनको अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और फिर वहाँ से सफ़र मेरा शुरू हुआ। खुदा उस सफ़र में मुझे लेकर आया और उस सफ़र में धीरे धीरे खुदा मुझे अपनी गहराई देता गया।
और इस तरह से मैंने खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और तब से खुदा तब में से खुदा और में। गहरे होते रहे। हाँ जी। तो आप ज़रूर कामयाबी के इस सेट पर, कामयाबी का जब सफ़र है, तो आप ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक लोग सुनना चाहते हैं, आपके स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं कि कामयाबी जो है आपकी नज़र में, रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब की नज़र में कामयाबी है क्या? मसीह का ज़िंदगी में होना। मैं ये सिर्फ एक इस तौर पे नहीं बात कर रहा जैसे वो बस वो कोटेशन रवायती तौर पे, नो नो नो, रवायती तौर पे नहीं। मसीह का आपकी ज़िंदगी में होना कामयाबी है, उसके अलावा नहीं। लोग शायद देखें, गुर्बत में भी शुक्रगुजारी जो है ना, वो सिर्फ आपको खुदावंद दे सकता है, खुदा का पाकरू दे सकता है। और शुक्रगुजारी से बढ़ के कोई और दौलत नहीं है जो किसी के पास हो। लोगों के पास शुक्रगुजारी उस वक्त भी नहीं होती जब उनके पास बहुत कुछ होता है दुनियावी लिहाज से। खुदा के हुजूर सिर्फ उसको जलाल दे देना सारी चीज़ों का। गुर्बत है तो उसका जलाल भी खुदा की मर्ज़ी। हम कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर पता भी नहीं हिलता, सांसों का मालिक है। तो फिर डेफिनेटली गुर्बत भी तो किसी चीज़ को सिखाने। आज शायद मैं खुदा की नेमतों की उस तरह से कदर ना कर सकता अगर मेरी ज़िंदगी में गुर्बत ना होती, ठीक है, मैं उन मरहलों में से ना गुजरा। और फिर खुदा के देने वाले हाथ का भी तजर्बा शायद मैं ना कर सकता अगर ये गुर्बत में ही, मैंने आपसे जिक्र किया वो 500 रुपये आज तक मुझे याद है, ठीक है। तो क्यों याद है? इसलिए कि खुदा ने उस गुर्बत में से गुजार के जब मुझे दिया तो मुझे कदर आ गई है अब कि चीज़ों की कदर क्या होती है। सो हम चाहते हैं कि हमारी आँख खुले तो हमारे चारों तरफ सारी चीज़ें हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ 27 सालों की खिदमत की ज़िंदगी में मेरे 21-22 साल जो है ना वो बियाबानी सफ़र गुर्बत में गुजरे, जहाँ मैंने हर रोज़ खुदावंद का तजर्बा किया। देखिए पाक कलाम में लिखा हुआ है कि चख कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, ठीक है। मैं असल ज़ुबान का तर्जमा कर रहा हूँ, वहाँ पे तो खैर आजमा के देखो। तो जो इब्रानी लफ्ज़ है वहाँ पे उसका मतलब है चख कर देखो। तो चखने में तजर्बा करने की ज़रूरत होती है। और फिर नया इक़दामा भी यही कहता ना, तजर्बे से खुदा की मर्ज़ी मालूम करते रहो। तो तजर्बा होगा कैसे? देखने से तो तजर्बा नहीं, वो तो मुशाहिदा होता है ना। तो तजर्बा तो तब है जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, गुजरेंगे उसमें से। तो जब तक हम खुदा की मेहरबानियों का, खुदा की देने वाले हाथ का, खुदा के संभालने वाले हाथ का तजर्बा नहीं ना करेंगे, खुदा का तजर्बा नहीं हो सकता। आज इसलिए मैंने कहा था कि बहुत से लोग पादरी हैं लेकिन वो रूहानी नहीं हो सकते, या खुदा का तजर्बा या रोया के तहत नहीं हो सकते। उसका मतलब भी यही है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग को समझते हैं कि किसी सेमिनरी से पढ़ लिया, किसी कलीसिया ने ऑर्डेन कर दिया तो बस पादरी हैं। पर पादरी होने में और खुदा के खादम होने में बड़ा फ़र्क है। उसमें खुदा का तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। और खुदा का तजर्बा जो है ना प्रैक्टिकली होता है, वो कहीं से लिया नहीं जा सकता ना कोई सेमिनरी दे सकती है, ना कोई नहीं वो पादी सैमुअल टाइटस की बातें भी नहीं दे सकते, गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, आपने सुनी किस कदर बाबरकत बातें, ईमान अफरोज़ बातें, ईमान से सरशार बातें और तजर्बात जो खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में किए और बड़े काम। तो यही कामयाबी है और कामयाबी का यही सफ़र है। और ये सफ़र ऐसे ही है और ये ऊंच नीच आती रहेगी। तो हम इन बातों से, हमने खुदा के उस हाथ को भी देखा। हम यकीनन इन सारी बातों के लिए और इस सारी खिदमत के लिए जो खुदा ने अपने बंदा को बख्शी है, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आए हम थोड़ी देर के लिए अपने सर झुकाएंगे खुदा के बंदा के लिए, खुदा की हजूरी में और ज़्यादा बरकत और क़ुव्वत मांगेंगे। रहीम बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा, तेरे खादम के लिए जिसकी ज़िंदगी में तू किस कदर खुदावंद अपने कवी हाथ के साथ मौजूद रहा। तूने अपने बंदा की ना सिर्फ दुनियावी तौर पर तालीम और तरबियत में उसके साथ रहा, बल्कि तूने रूहानी तौर पर ईमान की मजबूती बख्शने के लिए बड़े सफ़र में से गुजारा। और खुदावंद आज भी वो तेरी हजूरी में सीखने के लिए अपने आप को पेश करता है। उनकी बातें यकीनन हमारे लिए बरकत का बायस है। मैं तेरे बंदा के लिए और क़ुव्वत
और दलेरी और मजबूती मांगता हूँ, ताकि तेरा बंदा, तेरा खादम, तेरा बेटा बाप आसमानी बहुतों की निजात, बहुतों की बहाली और बहुतों की तरक्की का बाइस बने और इससे तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जी नाजरीन, यकीनन आपने खुदा के बंदा, खुदा के खादम की बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सारी बरकत पाई। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।